हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। कार्यालयीन पत्र क्या होते हैं, पत्र किसे कहते हैं, आदर्श पत्र के गुण क्या हैं तथा पत्र के अंग कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। प्रश्न हमारा है, पत्र किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दोस्तों, ये मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य समाज में रहता है तो सामाजिक प्राणी है। वह अपने भावों, विचारों, सूचनाओं को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है। संप्रेषित का मतलब होता है दोस्तों, अपने भाव और विचार या सूचना को दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित यानी पहुंचाना चाहता है। दूसरे शब्दों में मन की भावनाओं को वाणी देने का सबसे उत्तम साधन पत्र ही है। मन की भावनाओं को वाणी देने का उत्तम साधन पत्र ही है। आदर्श पत्र के गुण कौन कौन से हैं। नंबर 1 है, पत्र बातचीत की शैली में लिखा जाना चाहिए। पत्र कैसा लिखा जाना चाहिए, तो बातचीत की शैली में ऐसा प्रतीत हो हम लेखक से बात कर रहे हैं। मतलब कि हमें ऐसा प्रतीत होना चाहिए, पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम लेखक से बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर है, पत्र निष्कपट भाव से लिखना चाहिए। निष्कपट यानी दोस्तों, पत्र लिखते समय हमें कोई छल द्वेष निष्कपट नहीं करना चाहिए, हमें एकदम सच्ची भावना से लिखनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं होना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर है, पत्र में शिष्टाचार का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि पत्र में शिष्टाचार का प्रयोग, जैसे बड़ों को प्रणाम, यानी बड़ों के लिए लिखते हैं, हम जब अपने माता पिता के लिए लिखते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और जब हम छोटे भाई बहनों को लिखते हैं तो उन्हें छोटों को प्यार ऐसे करके संबोधन करना चाहिए। चौथा नंबर है, पत्र की भाषा स्वाभाविक, शिष्ट एवं सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, स्वाभाविक, शिष्ट एवं सरल। पत्र में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पत्र में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर है, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातें पत्र के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। पत्र में अनावश्यक, जो आवश्यक न हो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, जिससे हमें क्या होता है, जो हमारी बातें होता है पत्र के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। छठवां है, पत्र में पता, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति सुस्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट रूप में होना चाहिए पत्र में संबोधन, अभिवादन, समाप्ति और सुस्पष्ट होना चाहिए। लिखावट सुंदर एवं स्पष्ट होनी चाहिए। लिखावट कैसी होनी चाहिए, सुंदर और स्पष्ट। अब हम आते हैं दोस्तों पत्र के प्रकार, टाइप ऑफ लेटर्स। ये पत्र के प्रकार। विषय, संदर्भ एवं व्यक्ति के अनुसार पत्र कई प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्य पत्र 2 प्रकार के होते हैं। विषय और संदर्भ एवं व्यक्ति के अनुसार पत्र के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इन्हें पारिवारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। अनौपचारिक पत्र को दोस्तों पारिवारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इनकी विषय वस्तु निजी या घरेलू होती है। अनौपचारिक पत्र की निजी वस्तु कैसी होती है, निजी या घरेलू होती है इनकी विषय वस्तु। दूसरा नंबर है औपचारिक पत्र। इन्हें सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है। औपचारिक पत्र को सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है, इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यवसायिक, कार्यालयीन एवं सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। इसमें कैसे आते हैं, व्यवसायिक, कार्यालयीन होते हैं और सामान्य जीवन के व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। पत्र के अंग। पत्र के 4 अंग होते हैं दोस्तों। पहला है
पता एवं दिनांक, दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन, तीसरा है पत्र की सामग्री या कलेवर, पत्र की सामग्री या कलेवर, चौथा है पत्र की समाप्ति। दोस्तों ये पत्र के 4 अंग होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।